Hello dear students, welcome to today's class of Strategic Management for MCOM final year students. हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे. यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया. दूसरा टॉपिक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग भी हमने पढ़ लिया. तीसरा टॉपिक प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये हम आज पढ़ने वाले हैं. और इसके बाद टॉपिक्स है मिशन एंड पर्पस, बिजनेस डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. ये टॉपिक्स नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे. इनको इसलिए अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये सब आज के प्रोसेस में आएंगे, तो मैं उनको शॉर्ट में अभी बताने वाली हूँ. डिटेल में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट में आपने बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं और कई बार होता है कि प्रोसेसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है. जितने अच्छे से समझ लोगे उतना आपके लिए ये ईजी रहेगा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस बुक्स में दिया हुआ है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए मैंने उसकी एक पिक्चर सर्च करी है गूगल से, जिसमें बहुत ईजीली एक्सप्लेन करा हुआ है. आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट से राइट 4 बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसके बीच में एरोज चल रहे हैं. ये बता रहे हैं कि ये मेन 4 स्टेप्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के, और 5वां जो स्टेप है वो नीचे है जो उल्टे एरो में आ रहा है, दैट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. तो इसको ऐसे समझते हैं. पहला स्टेज, 5 स्टेजेस हैं. पहला स्टेज है स्ट्रेटेजिक इंटेंट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब होता है इंट्यूशन, क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है. तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में एक्सप्लेन किया है नीचे बॉक्स में विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स. ये तीनों दिखने में सेम है, लेकिन मैंने जब यूनिट के टॉपिक्स बता रही थी तब बताया था हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और ये सब अलग अलग हैं, इनकी मीनिंग्स अलग अलग हैं. अभी के लिए आप इतना समझो कि एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपका इंट्यूशन क्लियर होना चाहिए, आपका क्या उद्देश्य है कोई इस प्रोसेस को करने के लिए, वो क्लियर होना चाहिए. वो क्लियर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब मेन होता है इसमें एक्शन प्लान, कि आप क्या एक्शंस लेने वाले हो जिसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में भी 4 स्टेप्स हैं नीचे बॉक्स में देख रहे हो. तो पहला है स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट्स. कंपनी के लिए या एंटरप्राइज या बिजनेस के लिए क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, इन चीज़ों की स्टडी होती है. उसके बाद कॉरपोरेट लेवल पर क्या स्ट्रेटजीज चल रही हैं वो स्टडी होता है. उसके बाद बिजनेस लेवल पर क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो पूरी स्टडी होती है. और फाइनली स्ट्रेटेजिक प्लान, एक प्लान बनता है जो एक्शन में लिया जाना है आगे. ठीक है. थर्ड स्टेज है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. पहले हमने हमारे गोल डिसाइड किए, हमने एक एक्शन प्लान डिसाइड किया, अब उस एक्शन प्लान को हम अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अप्लाई भी अब अलग अलग लेवल्स पर होता है. प्रोजेक्ट क्या है उसको अप्लाई करना, क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसको अप्लाई करना, कौन से रिसोर्स हमें एलोकेट हुए हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उनको हमें यूज़ करना है. स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि पूरा फ्रेमवर्क क्या है पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे प्रोसेस का, उसको अप्लाई करना है. और लास्ट है बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन. बिहेवियर होता है मेनली कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, वर्कर्स, उनका, तो उनको भी लेकर कैसा बिहेवियर होना चाहिए वो इम्प्लीमेंटेशन भी होता है. और लास्ट स्टेज है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन. इसका क्या मतलब है, इसमें होता है एनालिसिस एंड असेसमेंट. हम लोगों ने गोल्स डिसाइड करके एक एक्शन प्लान बना लिया, उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर लिया. अब उसको इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो एक्शन प्लान अप्लाई किया है उसको अप्लाई करने के बाद क्या हम हमारा जो मेन गोल था उसको अचीव कर पा रहे हैं. तो ये हो गए 4 मेन स्टेजेस. अब 5th स्टेज जो है वो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. अब आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के एरोज ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण रखना, नियंत्रण करना. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किसी भी स्टेज पे करना पड़ सकता है. क्यों? क्योंकि देखो, अगर गोल्स सही नहीं होंगे तो आप आगे सारे स्टेप्स गलत करोगे, तो आपको वहाँ कुछ गड़बड़ लगी तो आपको वहाँ कंट्रोल करना है.
अगर आपको फॉर्मुलेशन एक्शन प्लान सही नहीं लगा तो वहाँ पर रुक कर नियंत्रण करना है। अगर आपको स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है तो वहाँ रुक कर आपको चीज़ों को ठीक करना है। और अगर इवेल्युएट कर रहे हो तब भी आपको लग रहा है कोई गड़बड़ है तो आपको वहाँ भी ठीक करना है। और लास्ट में रिजल्ट्स, जो गोल है और रिजल्ट से वो डेविएट होते हैं, वो अलग अलग हैं, तो फिर आपको पूरा प्रोसेस वापस से नियंत्रण में लाना है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टूडेंट्स, अब मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों की बुक से आपके लिए नोट्स यहाँ पर कंपाइल किए हैं। ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर स्टेप्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, स्टेप्स आगे कंटिन्यू होंगे, लेकिन बीच में आपको एक पिक्चर दी गई है। ये पिक्चर है वही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की पिक्चर है। वहाँ पर हमने लेफ्ट टू राइट पढ़ा था स्टेजेस को, यहाँ पर हम अप टू डाउन पढ़ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखो, पहले स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, फिर स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, फिर स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल नीचे लिखा है और लेफ्ट में जो एरो सब जगह जा रहे हैं वो है फीडबैक। हम कंट्रोल और फीडबैक दोनों को एक में भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपके स्टेप्स आगे कंटिन्यूएशन में एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। और फिर नीचे लास्ट पैराग्राफ में विलन एंड हंगर दो और ऑथर्स हैं जिन्होंने स्टेप्स अलग तरीके से दिए हैं, वो भी मैंने यहाँ लिए। ये आपको याद नहीं करने, आपकी समझ के लिए कि प्रोसेस ऐसे भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट हिंदी में आ जाइए। व्यू रचनात्मक प्रबंधन एक परिचय। ठीक है, इसके अंदर व्यू रचनात्मक प्रबंध प्रक्रिया, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इस प्रोसेस के स्टेजेस एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले क्या है, संगठन के मिशन को परिभाषित करना, फिर संगठनात्मक नीति का निर्धारण करना, फिर व्यू रचनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर मास्टर व्यू रचना का निर्माण करना। उसके बाद है मध्यवर्ती नियोजन करना, संगठन क्रियान्वयन एवं परिचालन नियोजन करना, मूल्यांकन एवं नियंत्रण करना। तो ये सब स्टेजेस बताएं। हमने आगे पढ़ा 5 स्टेजेस, उन्हीं 5 स्टेजेस को यहाँ पर हिंदी की बुक्स में 8 स्टेजेस में डिवाइड किया। आप उनको कंपाइल करके भी मैंने पढ़ाया वैसे लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर पिक्चर है, वही सेम चीज़ें हैं। व्यू रचनात्मक उद्देश्यों की स्थापना, व्यू रचनाओं का निर्माण, व्यू रचना क्रियान्वयन और व्यू रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो वही 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर रखा है। बस उसको जब उन्होंने रिटर्न में एक्सप्लेनेशन दिया है तो 8 पॉइंट्स कर दिए, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। और यहाँ पर भी मैंने एक और ऑथर, 2 और ऑथर्स की दी हुई एक अलग सी प्रबंध प्रक्रिया है, वो लिखी है सैंडल तथा होफर के मतानुसार। ये भी आपके स्टडीज़ के लिए हैं, आपकी समझ के लिए है, ताकि आपको पिक्चर और क्लियर हो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, व्यू रचनात्मक प्रबंधन प्रक्रिया। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, व्यू रचनात्मक प्रबंधन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए, ये इसका हिंदी अनुवाद है। ओके स्टूडेंट्स, तो असाइनमेंट्स रेगुलर करते जाना, क्लासेस के साथ रेगुलर पढ़ते जाना, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू।